नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव के संपन्न हो चुके हैं और ईवीएम में कैद हुई भावी सांसदों और पार्टियों की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा जब मतगणना होगी। लेकिन राजस्थान का फुलौदी सट्टा बाजार में बढ़ते और घटते भाव अक्सर सरकारों के बनने और गिरने के संकेत देते आए। ईवीएम में कैद वोटों के परिणाम किसके हक में आएंगे, ये सवाल बना हुआ है। आकलन इस पर शुरू हो चुका है, लेकिन चुनाव के बाद अक्सर चर्चा में रहने वाले फुलौदी सट्टा बाजार पर एक बार फिर से सबकी निगाहें टिकी हैं। 7 चरणों के लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून को फैसला आ जाएगा कि किसकी जीत है और किसकी हार। लोकसभा के लिए 7 चरणों मतदान होने हैं और 4 जून को फैसले आने हैं। लेकिन कयासों और अटकलों के बाजार गर्म है कि 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता का क्या मूड था, जनता ने किसे अपना वोट दिया है, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए सबकी निगाहें फुलौदी सट्टा बाजार की ओर हैं। राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुआ था, जबकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। पूरे हिंदुस्तान में फुलौदी सट्टा बाजार का एक नेटवर्क है। करोड़ों रुपए की फुलौदी सट्टा बाजार का नेटवर्क पूरे भारत में। कहा जाता है कि यहाँ रोजाना घोषित तौर पर करोड़ों का सट्टा लगता है। फुलौदी सट्टा बाजार का गणित भी काफी उल्टा है। चुनाव में जिस प्रत्याशी का भाव कम निकाला जाता है, ऐसे प्रत्याशी की जीत की संभावना अधिक होती है। जिनके भाव ही नहीं निकल रहे, मतलब उनकी हार की संभावना ज्यादा है। इसके साथ ही आईपीएल कौन जीतेगा, T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2024 में किसकी जीत होगी, इस पर भी भाव लगाए जाते हैं। अमेरिका के चुनावों में क्या होगा, लगभग हार जीत को लेकर अगर कहीं का सट्टा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है तो वो है फुलौदी का। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिरकार में ये किस तरीके से काम करता है। फुलौदी सट्टा बाजार अनुमान का खेल है। जनता के मन में क्या है, यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि ये सटोरिये अनुमान कैसे लगाते हैं और किस जानकारी पर काम करते हैं। इस बाजार के लोगों के दावे हैं कि अखबार पढ़ते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, नेताओं की सभाओं में भीड़ देखते हैं, लोगों से बात करते हैं और वोटिंग प्रतिशत देखते हैं। फुलौदी सट्टा बाजार का गणित काफी उल्टा है। चुनाव में इन प्रत्याशियों का फुलौदी सट्टा बाजार का भाव कम निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रत्याशी कमजोर है। कम भाव वाले प्रत्याशी की जीत की संभावना ज्यादा होती है। इसके साथ ही अब देखना होगा कि राजस्थान में क्या इसका असर देखने को मिलेगा और जो भाव सट्टा बाजार लगा रहे हैं क्या वो सटीक बैठते हैं। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।